दोस्तों, आज़ादी के 75 साल के बाद क्या दलित प्रधानमंत्री होने जा रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष की तरफ से लगातार राजनीतिक गोलबंदी जारी है। एक तरफ नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए, लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, क्योंकि इस समय वो दिल्ली में हैं। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को जब से कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तब से दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सबसे बड़े नेता के तौर पर आगे किए जा सकते हैं। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में मायावती खामोश जरूर हैं, लेकिन उनकी बहुजन समाज पार्टी और उनके कैडर, उनके कार्यकर्ता लगातार जमीन पर सक्रिय हैं और वो इस बार बहन मायावती को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती क्या खुल करके मैदान में आएंगी? 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वो अपने पत्ते क्या खोलेंगी? ज़रूरत इस बात की है कि जब तक वे अपनी वैचारिक स्थिति, जब तक वो अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं करती, मुझे लगता है कि विपक्ष मायावती के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उनकी गोलबंदी के लिए, उनको नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अपना ये दांव खेल सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वो प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे? और इसके लिए क्या उसे ऐलान कर देना चाहिए? क्या उसे कोई संकेत देना चाहिए? ये सवाल भी इस समय राजनीतिक विमर्श में है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको बेहद बुलंद किया है। हालांकि ओबीसी के साथ साथ अल्पसंख्यकों के सवाल, दलितों के सवाल और इतना ही नहीं, आदिवासियों के सवालों को भी बहुत मुखरता के साथ कांग्रेस पार्टी ने सामने रखा है। यहाँ तक कि जिस ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था मोदी सरकार का, वो आज जब सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ चुका है कि ईडब्ल्यूएस ठीक है, उस समय वो उन दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुझे लगता है कि पक्ष में अपनी बात रख रही है, जिसमें कहा गया था कि गरीबों का जो चयन है वो केवल सवर्णों में या अल्पसंख्यकों में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आरक्षित वर्ग है उसको भी उस गरीबों में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने और छत्तीसगढ़ के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात को भी रेखांकित किया है कि ईडब्ल्यूएस में वो परिवर्तन करेगी। आने वाले चुनाव के मद्देनज़र उनका अपना एजेंडा है और वो ये कह रहे हैं कि इसमें वो आरक्षित वर्गों के गरीबों को भी शामिल करेंगे। हालांकि ये आज की चर्चा का मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के उस पूरे विमर्श पर, उन मुद्दों पर अडिग खड़ी दिखाई पड़ रही है। लेकिन राहुल गांधी अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्तों को लेकर के लगातार हमलावर हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जिस सामाजिक न्याय के प्रश्न पर उसने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में उस पूरे एजेंडे को पेश किया है, क्या उसमें वो नाकाम हो जाएगी? क्या उसको वो सामने रखने में कहीं कमज़ोर साबित होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पर चुनाव लड़ना चाहती है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को भी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और इसलिए बनाएगी कि भ्रष्टाचार का सवाल सिर्फ नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के धनाढ्य होने का सवाल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की गरीबी से भी जुड़ा हुआ वो सवाल है। क्योंकि जिस सरकार में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, महंगाई की मार भी उतनी ही गरीबों को झेलने पड़ती है। और अगर ऐसे पूंजीपतियों के जेब में ये धन जाता है तो ऑब्वियस है कि बेरोजगारी भी बढ़ती है और आर्थिक असमानता भी बढ़ती है। और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ऑब्वियस है कि गरीबों का उत्पीड़न, और गरीब भी कौन, इस देश में सीधे तौर पर जो दलित है, जो आदिवासी है और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो पसमानदा जो समाज है, वो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो महंगाई की मार, बेरोजगारी की मांग और उत्पीड़न सबसे ज़्यादा इन्हीं समुदायों का, इन्हीं समाजों का होता है। तो ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इन हाशिए के समाजों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो गरीबी, महंगाई और असमानता की मार से वो जो जूझ रहे हैं, उससे लड़ने में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खास करके अडानी के मसले को सामने ला रहे हैं। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके वो ये मैसेज देने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने इस दलित कार्ड को, और उस समय जब उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है, बल्कि क्या उत्तर भारत में ये माना जा रहा है कि दलित राजनीति का वैक्यूम है, और ये वैक्यूम जाहिर तौर पर मायावती की थोड़ी जो निष्क्रियता है उसके कारण भी है। वरना ये जो दलित बहुजन समाज है वो मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए बेचैन रहा है, और आज भी उसकी दबी इच्छा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मायावती दिल्ली के किले पर तिरंगा फहराएं। लेकिन ये जो उनकी निष्क्रियता है उससे जरूर दलितों और बहुजनों में भी निराशा है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो अपना पुराना जनाधार रहा है, जो दलित रहा है, जो मुस्लिम रहा है, वो जनाधार क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, क्या वो राहुल गांधी के नाम पर उनके साथ वापस आएगा? तो ये जो दलित राजनीति का वैक्यूम है, जो अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो 17 से 18% दलित माना जाता है, और उत्तर प्रदेश में तो 21.5% दलितों की तादाद है, दलितों की आबादी है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाती है, अगर वो घोषित भी ना करे, मसलन मैं अगर ये कहूँ कि राहुल गांधी अमेठी से निकल करके जब वायनाड गए हैं, अमेठी की सीट खाली है, और स्मृति ईरानी के सामने अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये मनोवैज्ञानिक जीत साबित होगी, और भारतीय जनता पार्टी सुरक्षात्मक स्थिति में होगी, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपने पिछले चुनावों को देखा हो तो चाहे गुजरात रहा हो या कर्नाटक में अभी चुनाव कैंपेन चल रही है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, तब से भी चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला करने की उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है। और उसके पीछे सीधे तौर पर उनकी वरिष्ठता के साथ जो सबसे बड़ा कारण है वो उनका दलित समाज से आना है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की अमेठी चुनाव से या जवाहरलाल नेहरू की सीट रही फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज दे पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी एक दलित को अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और ये जो प्रोजेक्शन है वो उत्तर प्रदेश में 21.5% मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी, और ये भी संभव है कि 2009 की तरह उसे कामयाबी भी हासिल हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या मायावती का दाव अब खत्म हो गया है? मुझे लगता है कि अभी कतई नहीं। उत्तर प्रदेश की जो चुनावी बिसात है उसमें अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ बीएसपी, ये 4 ध्रुव हैं। और अगर इसमें से एक ऐसी रणनीति बीएसपी बनाती है कि जो उनका अपना आधार वोट है, खास करके दलित, पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पास 13 से 14% वोट था, और उसके बाद ज़रूर ये है कि पिछले कई चुनावों के बाद वो बहुत निचले पोजीशन पे आए हैं। लेकिन वो जो रणनीति बना रही हैं, उन्होंने एक पाल समाज से आने वाले नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो अति पिछड़ी जातियों में जो कांशीराम साहब ने काम किया था, दलितों के भीतर जो काम किया था, और मुसलमानों के भीतर जो काम किया था, मायावती अगर फिर से कांशीराम साहब के उस पूरे आंदोलन पर लौटती हैं तो जाहिर तौर पर उनकी भी दावेदारी बहुत मजबूत है। और अगर वे 20 सीट, हालांकि ये जब मैं कह रहा हूँ तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग ये सुन करके हंसेंगे भी, क्योंकि निश्चित तौर पर बीएसपी इस समय बहुत कमज़ोर और मायावती की निष्क्रियता के कारण थोड़ा ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो 20 सीट पर जीत हासिल करती हैं, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, अगर गठबंधन होता है और उसमें वो 20 सीटें जीतती हैं तो मायावती की दावेदारी भी मजबूत मानी जाएगी। लेकिन देखना ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस देश में क्या पहला प्रधानमंत्री मिलेगा, और प्रधानमंत्री मिलेगा तो वो कौन होगा,
मायावती या मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत बहुत धन्यवाद।